जैसे साउथ का गेम है तो नॉर्थ में अभी इसकी ज़्यादा एंट्री हुई है, तो हमारा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे पहले हमारे हरियाणा में रेसलिंग, बॉक्सिंग और कबड्डी को ही ज़्यादा वो थी, बट अब सरकार काफ़ी इसमें है ना सहयोग कर रही है और हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। तो सर मैंने सुना है कि अभी जो खिलाड़ी 1.5-2 साल पहले खेल के आए थे, अभी उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है ताकि वो भविष्य में और आगे और कड़ा प्रयास करें। और क्या ये सच है? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है कि सरकार की तरफ से कोविड की वजह से थोड़ा लेट होगी, सब कुछ ऑल वर्ल्ड बंद था, बट अभी कुछ पिछले वीक में है ना सभी को जो राशि थी वो सरकार की तरफ से मुहैया कराएगी। जी सर। अच्छा सर, जब हम कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने कभी देखा भी नहीं लाइफ में। लेकिन क्या इस नींव को जब आपने रखा तब कोई आपके सपोर्ट में आया? सर उस टाइम पे जो नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया ना। तो वो मुझे बताइए कि वो जो स्ट्रगल का पीरियड था वो आपने कैसे निकाला, जो इस मुकाम तक लाया कि सरकार का ध्यान आपने अपनी तरफ खींचा। मुझे वो चीज़ बताइए ताकि हर कोच इस चीज़ से इंस्पायर हो। सर सबसे पहले हमें जैसे कि वाटर बॉडी की आवश्यकता होती है जी। वाटर बॉडी हमारे हरियाणा में कोई लेक वगैरह ऐसा 2 किलोमीटर डिस्टेंस का नहीं था। सालावास से मेरे को काफ़ी सहयोग मिला, उन्होंने मेरे को यहाँ पे रहने के लिए और बच्चों के भी जैसे गाइडलाइन के लिए, उनको नॉलेज ही नहीं था बेसिकली फैमिली को कि भाई ये क्या गेम है और कहाँ से है, तो मेरे को उस दौरान भाग भाग के काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बट आज मैं खुश हूँ। मिलाकर भरसक प्रयत्न कर रही हैं ताकि अपने देश भारत का नाम रोशन कर सकें, अपने प्रदेश हरियाणा का नाम रोशन कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, उस कोच का नाम रोशन कर सके जिन्होंने इन्हें इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए काबिल बनाया, सक्षम बनाया, सुदृढ़ बनाया और निश्चयवान बनाया। सर इस रिजल्ट को अच्छा बनाने में आपने अथक प्रयास किया है। और एक चीज़ और, आज जो लड़कियां मैं खेल के ग्राउंड में देख रहा हूँ, मुझे मतलब पूरा अंदाज़ा है, मेरा मानना है कि जिस समय आपने इसकी शुरुआत की होगी उस समय लड़कियों को चूल्हे चौके से बाहर निकलने की इतनी आज़ादी नहीं होगी। सर मैं इसी चीज़ पे खुश हूँ कि मैं इस गेम की वजह से आज यहाँ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गेम को काफ़ी कुछ दूँ। और ये देखिए रविंद्र धनखड़ जी, कोच जो इन सबको ट्रेन कर रहे हैं, कहते हैं कि एक कोच को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितनी मजबूत उसको नींव रखनी है। तो रविंद्र जी, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है जो आप इन बच्चों के लिए इतना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं? स्पोर्ट्स से जी 2001 से स्टार्ट जी 2001 मतलब 20 साल, क्या गजब का। तो आप कितने साल से यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं सर? मेरे को यहाँ 4 साल हुए स्टार्टिंग में हरियाणा में जी अपने। तो अभी मैंने सुना आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब आउट ऑफ कंट्री भी खेलने के लिए गए थे। 2016 में जो रशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमारे हरियाणा से 12 लड़के थे जी टोटल टीम में जी। उसके बाद 2018 एशियन गेम जी और एशियन चैंपियनशिप उसमें हमारे बच्चे मेडलिस्ट हैं। सर अभी मैंने हाल ही में देखा कि हमारे देश में कुछ मेडल आए, बड़े बड़े जश्न मनाए गए जगह जगह पर। मंत्रियों को मैंने देखा
कि हाथ उठा उठा कर ढोल बजा बजा कर नाचने लगे। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई, इतने पैसों की बरसात कर दी गई जो शायद खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा होगा। सर मेरा मानना है अगर यही उत्साह, यही जोश उन खिलाड़ियों के सपोर्ट में दिखाया जाए जो पैसे की कमी के कारण टैलेंटेड होते हुए भी खेल के मैदान में नहीं आ पाते, तो क्या इंडिया में गोल्ड मेडल की संख्या और ज़्यादा नहीं होगी? सर स्पोर्ट का जैसे कि मैं काफ़ी बार इंटरनेशनल गया हूँ, मैंने वहाँ का स्ट्रक्चर और इंडिया का स्ट्रक्चर काफ़ी नियर बाई देखे हैं। हम काफ़ी साल पीछे हैं जी अदर कंट्रीज़ यूरोप से, और काफ़ी इंटरनेशनल जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि इंग्लैंड में या रशिया में, वहाँ जो पूल लेवल पे फैसिलिटी है वो हमारे इंडिया लेवल पे फैसिलिटी नहीं है। बट अभी पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि जैसे कि स्पॉन्सर काफ़ी हैं, सरकार ने भी काफ़ी अच्छा कदम उठा के प्लेयरों को इंटरनेशनल कोचेज़ दिए हैं और वहाँ टूर्नामेंट में प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। हाँ, मुझे गर्व है खुद पर कि मैं एक भारतीय हूँ, एक हरियाणवी हूँ, क्योंकि आज हरियाणा की मिट्टी गोल्ड उगल रही है। देखिए इन खिलाड़ियों को जो आज अपने मेहनत के दम पर, अपने हौसलों के दम पर पूरे इंडिया का भाग्य बदलने चले हैं, अपने भाग्य को बदलने चले हैं, और कितनी कड़ी मेहनत करके पूरे देश में इंडिया का नाम रोशन करेंगे, अपने हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। और मैं आज इन सभी के बीच में आकर इनके कोच से और इन बच्चों से बहुत ही प्रभावित हूँ। अभी जब से हमारे बीजेपी सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं जी ओलंपियन, उसके बाद काफ़ी जो हमारे प्लेयर थे जिनको सरकार की तरफ से इंटरनेशनल कोचिंग दी गई है, कोचेज रखे गए हैं आउट ऑफ कंट्री, जैसे हमारे मन्नू बाकर, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और शूटर्स, आर्चर, सभी को विदेश में ट्रेनिंग दी गई है सरकार की तरफ से। मुझे एक चीज़ और लगती है, क्या खिलाड़ियों में ज्वेलसी की भावना आपस में होती है? सर जैसे कि जो छोटे लेवल के प्लेयर होते हैं उनमें हो सकता है, जो इंटरनेशनल अभी करंट ओलंपिक में देखा होगा आपने, जो केनिया और कुवैत के थे जी, उन्होंने जो लॉन्ग जंपर थे दोनों का 5 राउंड के बाद भी सेम पोजीशन रहा था, बट एक प्लेयर को इंजरी होने के बाद जो दूसरा गोल्ड मेडलिस्ट था उसने बोला कि इसका मेरा सेम बराबर, तो उन दोनों को फर्स्ट गोल्ड दिया गया था, इस दोनों को। ग्रेट सर। इस स्पोर्ट का नाम बताएंगे आप? क्याक। तो आपका नाम? तमन्ना फ्रॉम अंबोली से। तो काफ़ी 2 साल से हैं आप तो इस गेम में ना। गुड लक फॉर फ्यूचर। तो आपका नाम? युक्ता फ्रॉम गोरिया। हाँ, तो आप तो दूध बहुत पीते होगे ना? कितना? 2 लीटर। देखा दोस्तों, 2 लीटर दूध डेली, तभी जाके इंडिया के लिए गोल्ड आता है, क्योंकि सिर्फ बर्गर और चाउमीन खाने से गोल्ड नहीं आते, उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन युक्ता, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। तो आपका नाम? योगेश फ्रॉम ढाकला। आप? साहिल फ्रॉम सालावास। पूजा जाखड़। तो पूजा जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या खाते हो? सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया। वाह, दलिया तो हमारा फेवरेट है। और दूध वगैरह, फ्रूट जी। और दोपहर में सब्जी, दही वगैरह। एक बार शुरू से पूछना चाहूँ, आपकी डाइट क्या रहती है सुबह की या पूरे दिन की? हमारे सुबह की डाइट दलिया और कुछ दूध वगैरह और फल वगैरह रहती है, और दोपहर में रोटी, दही, सब्जी। क्या बात है। और देसी खाना और देसी बाना है। ग्रेट। नितिन कहाँ से? गोरिया। तो कितने टाइम से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? 6 मंथ। ग्रेट। अभी कोई गेम खेला या अभी कोई नहीं खेल पाए हो? स्टेट। ग्रेट। तो फिर जीत हुई या हार? जीत। सूरज कहाँ से? सालावास। वाह भाई वाह, सालावास के बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो सूरज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। ये आने वाले कल के वो सितारे हैं जो मेरे भारत में गोल्ड बनकर चमकेंगे। सालावास से पूजा जाखड़ बहुत ही मेहनत करती हुई बहुत ही ब्रेव। ये हैं पूजा जाखड़ फ्रॉम सालावास, और बहुत
जुझारू खेलती हैं। तो आप कुछ बताएं आपके गेम के बारे में। आपके गेम का नाम क्या खेलती हैं आप? हम वाटर स्ट्रॉन्ग है आप। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने बजे आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए? 6 से 9:30 या 10 के करीब तक। और इवनिंग में? इवनिंग में 3 से 6 बजे तक। किस तरीके से हरियाणा के अंदर अब गेम को बढ़ावा मिल रहा है और ये बहुत ही मतलब उम्दा प्लेयर तैयार हो रहे हैं इंडिया में। और ये है कोच रविंद्र धनखड़ जी जो इन बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो सर आप इन पूजा जाखड़ जी के बारे में कुछ 2 शब्द कहें कि क्या इनका गेम है और कैसे खेलती हैं ये बेसिकली अभी जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेशन में है तो ये कनोइंग की प्लेयर है और ड्रैगन में 2019 जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इसका पार्टिसिपेशन था जी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और अभी जो इंडिया कैंप के लिए ट्रायल हुई थी तो उसमें भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। ये देखिए किस तरीके से जी तोड़ मेहनत की जा रही है। रियली बहुत ही खूबसूरत। हरियाणा की धरती पर जैसे गेहूं और चावल की फसल उगाई जा रही है उसी तरह से हरियाणा में गोल्ड की फसल भी उगाई जा रही है। ये वही गोल्ड हैं सभी जो इंडिया में चमकेंगे और इंडिया का नाम सारे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे गोल्ड निकलते हैं हरियाणा से। ये जो आप देख रहे हैं ये शरीर को तपाना पड़ता है और तब जाके हमारे इंडिया को गोल्ड मिलता है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इन खिलाड़ियों से जो कितनी टफ मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए ये आने वाले वो कल के सितारे हैं जो आज चमकने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी को इंस्पायर करने के लिए एक चींटी भी बहुत बड़ा उदाहरण होती है और मैं इन बच्चों की मेहनत देखकर बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आज हमारे हरियाणा के खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं इंडिया के अंदर गोल्ड की बरसात होगी और उस बरसात को होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों ने पंखों से नहीं हौसलों से उड़ना सीख लिया है और जो हौसलों से उड़ते हैं इतिहास वही बनाते हैं। सर एक कहावत है कि हौसलों से उड़ने वालों को कभी पंखों की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं आपके खिलाड़ियों के बीच में आया और मैंने उनके प्रयास को उनके प्रयत्न को देखा खुद अपनी आंखों से। तो सर मैंने सुना है कि आपके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में भाग लिए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बारे में बताइए। अभी जो सरकार है उसके रुझान को देखते हुए और हमारी स्टेट बॉडी एसोसिएशन की तरफ से पिछले 4 साल से हमारे हरियाणा का और झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा है और अभी हमारी करंट में ही 2 महीने बाद नेशनल
ये कैसे बोल सकते हो? अपने प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस है इतना। कॉन्फिडेंस बोले तो आत्मविश्वास। चाहे गेम कोई भी हो, लेकिन एक खिलाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका आत्मविश्वास। आपके कोच आपको कैसे ट्रीट करते हैं? कोच काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से जी कई बार जैसे कि हम खुद भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं जी, तो कोच हमें बहुत सपोर्ट करते हैं उस टाइम जी। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी डाइट क्या है, आप क्या खाते हो जो इतनी एनर्जी है आप में? हम सुबह दलिया दूध पीते हैं और शाम को दूध रोटी सब्जी। वाह, देखिए दलिया खाकर इंडिया में गोल्ड आ रहे हैं लोग। पता नहीं क्या क्या वे प्रोटीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं। आप तो वे प्रोटीन्स वगैरह यूज नहीं करते ना? तो इसी को बोलते हैं देसी खाना, देसी बाणा और देसी हमारा हरियाणा। एक दिन फख्र होगा पूरे इंडिया में हमारे देश की छोरियां पर। मेरा नाम साहिल है। साहिल कहाँ से? साहिल फ्रॉम झज्जर हरियाणा। झज्जर हरियाणा, ग्रेट। दोस्तों, हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं जिनसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर खेलते रहना चाहिए, चाहे हार हो या जीत। कहते हैं कि एक रस्सी अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो पत्थर को काट देती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा यही मानना है कि जब तक हौसले बुलंद रहेंगे तब तक कोई किसी से पीछे नहीं हट सकता। जब हौसले टूट जाते हैं तो हर किसी में पीछे हो जाते हैं। क्योंकि अब तो भारतीय सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है गेम को। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सपोर्ट कभी नहीं किया गया किसी सरकार के राज में जो ये सपोर्ट किया जा रहा है गेम। दोस्तों, आप प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो आपसे प्रेरित होकर खेल के मैदान में आएंगे और अपना जौहर दिखलाएंगे। सर, जो आपकी एकेडमी है, इस एकेडमी का नाम क्या है? जय दादा खंडा वाटर स्पोर्ट्स क्लब। ये रजिस्टर्ड है? हरियाणा सरकार और हमारी वाटर बॉडी एसोसिएशन नेशनल एंड स्टेट दोनों से एफिलेटेड। तो सर, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपने कितने टाइम पहले किया? 4 ईयर बिफोर। तो जब 4 साल पहले आपने स्टार्ट किया तो क्या आपने शुरुआत यहीं से की? मैं 2014-15 में एनएस किया सर। वहाँ से फिर मैं 1 ईयर के लिए केरला साई में, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने स्टेट एसोसिएशन के लिए कुछ करूँ जी, और हरियाणा राज्य के लिए। आपका नाम? नरगिस। जी, आपका? पूजा फ्रॉम सालावास। फ्रॉम सालावास। आपका नाम? ज्योति। तमन्ना। हाँ, तो मैं पूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप घर से आपके, सबसे पहले मुझे आप इस गेम का नाम बताइए जो आप इसका गेम का नाम क्या है? कैनोइंग कैकिंग वाटर स्पोर्ट। कैनोइंग कैकिंग वाटर स्पोर्ट। तो जब आप घर से इस खेल को खेलने के लिए निकली, हाँ सर। तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपका साथ दिया? मम्मी पापा ने तो साथ दिया सर, और जो आसपास के पड़ोसी हैं उन्होंने थोड़ा दबाव दिया कि लड़की घर से क्यों निकल रही है, गेम करवाना अच्छा नहीं है। हाँ। तो इसमें सर ने भी हमारा साथ दिया, परिवार को भी समझाया कि हमारे ऊपर छोड़ दो कि हम लड़की को कामयाब करके छोड़ेंगे। फिर लोग आप पे हंसे होंगे? हाँ सर, ऐसे भी थे कुछ लोग, और मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया कि बेटी तू जा, गेम कर, हम तुम्हारे साथ हैं। और कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं निकालते जी, और हम यही चाहते हैं कि यार एक लड़की अपने दम पर खड़ी होए और अपना एक खुद का नाम बनाए, अपना इंडिया, अपने देश का नाम बनाए और अपने परिवार का नाम बनाए, और आसपास की हर एक लड़की को उत्साह, एक जोश पैदा करे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि क्या आप मानती हैं कि लड़कियाँ सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित हैं? नहीं सर, क्योंकि अगर चूल्हे चौके तक ही सीमित रहेंगी लड़कियां तो फिर हमारे देश में जो लड़कियों का नाम बनेगा वो कैसे बनेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चूल्हे चौके तक सीमित रहेंगी लड़कियां तो फिर इंडिया गोल्ड कैसे लाएगा? लड़कियां गोल्ड कैसे लाएंगी? उनका बराबरी का जो सम्मान है वो कैसे हासिल होगा? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए नहीं है, लड़कियां गोल्ड लाने के लिए बनी हैं। तो जो लोग इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसे सुने कि लड़कियों को किसी से कम ना समझे। और एक पिक्चर का डायलॉग है कि मारी छोर या ना छोरा दे कम ना है। सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने इस गेम को इतना समय दिया है, इन खिलाड़ियों को इतना समय दिया है, तो आपने इंडिया के लिए क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ज़रा बताएंगे प्लीज़ आप? सर, 2016 में, जैसे 15 में स्टार्टिंग किया तो 2016 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप रशिया मॉस्को में हमारे 8 लड़के और 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, तो वहाँ हमारा पार्टिसिपेशन था। 2018 एशियन चैम्पियनशिप
डाली चाइना में हमारे 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। वाओ। और 2018 एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया में हमारा 12 लड़कियां थी जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करती थी जी। और 2019 फर्स्ट वर्ल्ड कप ड्रैगन बोट चाइना निंगबो, वहाँ हमारा ब्रॉन्ज मेडल था जिसमें पूजा जाखड़ पार्टिसिपेशन किया था जी। और क्लब की 4 लड़कियां थीं, मंजू सांगवान, मीनू और मनीषा रानी और पूजा धनखड़, उनका ब्रॉन्ज मेडल आया जी। ये आपका बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है सर। अभी मेरे साथ में जो युक्ता है जो बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हैं जी। इसका 2022 के जो चाइना में एशियन गेम है उसके लिए कैंप में सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो ये कहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे? ये भोपाल एकेडमी में जो देश का सबसे बड़ा साई सेंटर है जी। वहाँ ट्रेनिंग। शुभकामनाएं युक्ता, आने वाले सुनहरी उस कल के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। तमन्ना जो अभी सब जूनियर कैटेगरी में है 2006 से, तो इसका भी भोपाल एकेडमी में इसकी लेंथ और इसके गेम की इम्प्रूवमेंट को देख के सिलेक्शन हुआ। शुभकामनाएं तमन्ना, सुनहरे कल के लिए। पूजा जी, आपने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं। और कहते हैं कि अगर इंसान अपने हौसलों का कद बढ़ा ले, अगर इंसान अपने हौसलों का कद बढ़ा ले तो मंजिल को अपना कद छोटा करना ही पड़ता है। रही बात हार की, तो मेरा मानना है हार से इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और जीत से कभी भी इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए कि खुद को ही भूल जाएं, क्योंकि हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती। गेम है, यही गेम है, ये आपने सही कहा। काम रहे क्योंकि गोल्ड तो एक ही है। बिल्कुल सही कहा सर, गोल्ड तो एक ही होता है, लेकिन उसको पाने का सपना हर किसी खिलाड़ी की आंखों में होता है। सर, आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। मैं धन्यवाद देता हूं उन माता पिता को जिन्होंने अपनी बच्चियों को चूल्हे चौके से बाहर निकालकर खेल के ग्राउंड में भेजा है, ताकि वो मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए गोल्ड ला सकें। सर, दुआ करता हूँ आपकी टीम के खिलाड़ी इंडिया में गोल्ड की तरह चमके, पूरे देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, आज मैं इन बच्चों के बीच आया और ये जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कियों के बारे में पहले मैं बोलना चाहूँगा कि चूल्हा चौका छोड़कर और ये आज खेल के मैदान में अपना कमाल दिखा रही हैं। इंडिया के लिए गोल्ड लाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, ये वीडियो में आपने देख लिया होगा। और दोस्तों, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं वो इनसे इंस्पायर हों और घरों से निकले, ताकि हमारा हरियाणा और देश में नाम कर सके, इंडिया के लिए गोल्ड ला सके लड़कियां। और लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं इस गेम में। ये वो गेम है जिनको कभी हम टीवी पर देखते थे और जिनका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन कोच रविंद्र धनखड़ ने अपनी मेहनत के दम पर इस गेम को इंडिया के अंदर भी पॉपुलर कर दिया है। तो दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ इन बच्चों के जज्बे को, इन सभी के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं भारतीय सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी का जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान इन प्लेयरों का भी करना चाहिए, क्योंकि ये उस गोल्ड के लिए तप रहे हैं, अपने आप को उतना तपा रहे हैं, ताकि इनको भी अगर वो सम्मान मिलेगा तो इंडिया में सिर्फ एक गोल्ड नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 100 गोल्ड आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।